ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग सुनने से प्राणी को अपनी जानकारी होती है कि मैं कौन हूं, मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, इसके अंदर इतनी सुविधाएं क्यों प्राप्त है, जबकि अन्य प्राणियों को ये सुविधाएं नहीं है। तो सत्संग के अंदर वो यथार्थ ज्ञान दिया जाता है और वो ज्ञान जो सत्संग होता है वो ज्ञान भगवान का बताया ही होता है। जो गॉड गिवन ज्ञान नहीं है वो सत्संग नहीं होता। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में स्वयं आकर के ज्ञान बताया था। उसको वेदों में सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी कही है, कबीर वाणी लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से ऊंचे सुर में आवाज लगा लगाकर कवियों की तरह आचरण करते हुए वे कविता यानी शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान अप बोल के सुनाता है। वो यथार्थ ज्ञान होता है। और जो संत उस ज्ञान के आधार से सत्संग करता है वो सत्संग होता है। और वो ज्ञान सतगुरु के पास ही हो सकता है, अन्य के पास नहीं हो सकता। तो ये ज्ञान वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये कहना अनिवार्य हो गया दास के लिए कि जो बुद्धिमान है वो तो स्वीकार करेंगे और जिनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा वो गहराई से जांचेंगे ऐसा क्यों बोला। तो पुण्यात्मा, आपको सत्संग मिला है, आपको सतगुरु भी मिले हैं, आपको मानुष जन्म भी प्राप्त है, इसको सफल करना है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान कराया है। जिस दिन सतगुरु भेटियो सो दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गयो बिना गुरु के नाम। फिर क्या बताते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना
लाग्या हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ को फिर चले गए सुखदेव। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताते हुए कह रहे हैं कि इस मानव शरीर प्राप्त करके जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, और भक्ति की प्रथम कड़ी गुरु है, और गुरु के बिना आप साधना भी करते हो तो वो व्यर्थ है। फिर प्रमाण देते हैं कि आप श्री राम श्री कृष्ण जी को तो बहुत शक्तिशाली, जैसा भी आपने लोक वेद सुन रखा है उसके आधार से उसको समर्थ मानते हो, और तुम्हारे समर्थों ने भी गुरु धारण किया। फिर आप इस बात से अपना आइडिया लगा लेना, फिर आपकी क्या स्थिति है यदि बगैर नाम गुरु के आप भक्ति कर रहे हो तो आप भूले हो। और कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। यानी गुरु बनावे और फिर परंपरा से, शिष्टाचार से, मर्यादा से, विनम्र भाव से उनके समक्ष पेश हो तो वो तीन लोग के जो यहाँ के धनी माने जाते हैं, इन्होंने भी गुरु किए। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु किया और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया, और कहते हैं वो भी उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। गुरु जी जो आज्ञा दे दी फाइनल माना करते थे, यानी फिर मर्यादा भी अनिवार्य है। अब यहाँ आपको थोड़ी शंका उत्पन्न होगी कि हमने तो सुना है कि श्री कृष्ण जी के संदीपनी गुरु थे, तो यही ज्ञान का टोटा आज तक हमें दुखी कर रहा था। श्री संदीपनी जी तो श्री कृष्ण जी को अक्सर ज्ञान कराने वाले टीचर थे, और श्री दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसमें आपको सभी जानकारी दी जाएगी, और जो यथार्थ होगी, जो आज तक आपने सुनी भी नहीं होगी। क्योंकि आपने सुना क्या था, हमें ज्ञान तो प्राप्त था ही नहीं, कोरे अज्ञान से भरे थे, और उस अज्ञान को निकालकर और मालिक का ज्ञान समाना, यही डिफिकल्टी आ रही है। तो अब बुद्धिमान बनाया आपको, शिक्षित बनाया आपको, अक्षर ज्ञान युक्त किया आपको, ताकि आसानी से आप उस अज्ञान को त्याग कर ज्ञान ग्रहण कर सके, इस योग बना दिया। अब ये बात बनेगी, अभी तक तो भूल पड़ी रही थी। और फिर क्या बताया है कि झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीव। फिर परमात्मा कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए वही हो गए भूत मसान। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं अपने भगवान के बारे में कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं। सतगुरु भी हैं वो, क्योंकि वो ज्ञान वही बताते हैं, सतगुरु की भूमिका भी यहाँ वो करते हैं, और परमात्मा तो हैं ही हैं। तो सतगुरु जो सच्चा ज्ञान दे, वो भूमिका भी परमात्मा स्वयं ही करते हैं। और पुरुष माने परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों योग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। चारों युग में
संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा ने बताया कि मैं चारों युगों में आता हूं। सतयुग में मेरा सत सुकृत नाम था, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से मैं प्रसिद्ध रहा, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में मेरा कबीर नाम चलेगा। उसके अतिरिक्त कभी भी परमात्मा आते हैं, क्योंकि उसका राज्य है, राजा कहीं कभी आ सकता है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मैं आया हूं और कभी मां से जन्म नहीं लिया, सहशरीर आए सहशरीर चले गए। तो उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान बताया है। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए वही हो गए भूत मसान। तो पुण्यात्मा, आज जो समागम चल रहा है ये वर्तमान में, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक नाम की भीख प्राप्त हुई, भिक्षा मिली दास को। और उससे पहले का जो दास का जीवन था वो एक पशु के तुल्य था, अन्य प्राणियों के तुल्य था। बच्चों का पालना, पैदा करना, उनके अंदर ममता मोह बने रहना, ये पशु पक्षी जैसा ही मेरा कर्म था। और जिस दिन से ये नाम प्राप्त हुआ, नाम कोई वैसी वस्तु नहीं होती। संत के वचन में एक शक्ति होती है जो नाम देते समय अपनी उस पावर को भी साथ देता है। नाम तभी वो स्टार्ट होती है आपके अंदर भक्ति। वैसे ये उग नहीं सकती भक्ति। असंग दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए हमने धक्के खाते हैं, लेकिन मोक्ष होगा नाम के फिर जाप से। ये तो एक बीज बो दिया आपके अंतःकरण में, और समर्थ के बिना ये स्थापना हो नहीं सकती। तो कहने का भाव ये है कि इस दास को पूज्य गुरुदेव जी से उपदेश मिला 17 फरवरी 1988, अमावस्या का दिन था उस दिन। तो ये अमावस्या और फिर फाल्गुन के पूर्णमासी से अगले दिन एकम, उस दिन परमात्मा दास को मिले थे आकर के, और ये संदेश दे गए थे कि कर दे, प्रचार कर और सतनाम और सारनाम सार्वजनिक कर दे, अब समय आ गया। तो आज ये इस दोनों उसी उपलक्ष्य में ये मनाए जा रहे हैं। अमावस्या भी है, नेक्स्ट डे को वो एकम है, प्रथमा है। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं परमात्मा ने मेहर करी, हम भटके हुओं को मार्ग दिया। उससे पहले आपको बहुत बार इतिहास दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ज्ञान नहीं, और हम इनको पूजा करते थे एज ए ईस्ट रूप में पूजते थे। तो अन्य को क्या ज्ञान हो सकता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी से आगे सभी को ज्ञान प्राप्त है। तो इसलिए कहा है, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास कहा, जठरग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। पुण्यात्माओं, जितना आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उसके बाद आपको दास के एक एक वचन आपकी आत्मा में झंझोड़ कर रख देंगे, और
आप इतने सतर्क हो गए, इतना आपके अंदर प्रेम जागेगा, पिछला गया हुआ जीवन आपको खड़ा दिखाई देगा, नाश हो गया था। जय ये मंत्र, ये भगवान नहीं मिलते, ये मार्ग ना मिलता है परमात्मा, क्या होता हमारे साथ। तो ये बातें आपको उस समय महसूस होने लगेंगी जब आप इस ज्ञान से परिचित अच्छी तरह हो जाओगे और कुछ भक्ति बढ़ेगी आपकी। फिर आप जी को सतगुरु की महिमा का पता चलेगा, सतगुरु की वैल्यू का पता लगेगा, कीमत का। उसके लिए कहा है, कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे दाता के उपकार। पुण्यात्माओं, ये 3 श्लोक कहने में तो बड़े आसान है, इनकी गहराई पर जाइएगा कि सतगुरु से उपदेश मिलने के बाद फिर विचार किया तो पता चला, जय सतगुरु नहीं मिलते तो हम नरक में डाले जाते, और नरक में जब डाले जाते हैं लाखों की संख्या में होते हैं, उनको यम के दूत बालों को सीधे ठोकते वाले उनके, क्यों वो आगे दिखा नरक कौन बड़ा है उसमें, वो वापस बाजे पूरा लापड़ेदा, और वो 12 करोड़ है, वो कौन से कम है। वो जहां लगे, जहां लगे वहां मारे, चाहे मुंह पर लगो चाहे सिर में लगो, उससे मरता नहीं, पर दर्द बहुत होता सूक्ष्म शरीर में। तो जबरदस्ती नरक में ठोके जाते, हाहाकार बाजती है। आज तो हम अफलातून बन गए, क्यों समय पर रोटी मिल जाए, सब सुविधा होगी, हमने सोच रहे हैं बस सदा मौत बनी रहेगी, सदा नहीं रहेगा। ये तो आपने पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां आप रह रहे हो यहां सदा नहीं रहोगे, ना कोई रहा, और आप कैसे रहोगे। तो इसके बाद भी कुछ और है, वो सत्संग में बताया जाता है, और उसका समाधान भी बताया जाता है कि पूरा संत हो, सतगुरु के नया बात बने नहीं, नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। और फिर कहते हैं, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेता तान, उनसे कभू ना छूटता। वो तो दुख उठाता उठाता और फिर फिरता चारों खान, 4 खानी से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। जैसे 4 प्रकार से हैं, जैसे जेर से बनने वाले अलग हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले अलग हैं, ऐसे 4 प्रकार के ये खानियां हैं। तो इसमें 84 लाख प्रकार के जीव इन 4 खानियों से बने हैं। कहते 4 खानी में भरमता और कदे न लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। पुणात्माओं, जब आपको पहचान होगी, आपको वो अनमोल रत्न मिल गया जो कि तक खोजत नहीं मिला है, किसी कीमत से नहीं मिला है, वो सच्चा नाम, कंप्लीट कोर्स, और ये सच्चा ज्ञान और सच्चा भगवान है। तो यहां कह रहे हैं कि सतगुरु के 7 समुद्र की मुसी करूं, ऐसे सतगुरु की होए होए क्या गुणगान करूं, कोई शब्द नहीं कहने को। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं, ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करें उनके जम तोड़ेंगे ओठ। कहते हैं ऐसे सतगुरु के सिजदा करूं जिसने करोड़ों कर्मों से हमें बचा दिया। जिस दिन से आपको दीक्षा प्राप्त हुई है, आपका जीवन पलट गया, बुराई छूट गई,
बेमतलब बकवाद गप्पे मारा करते, कहीं बैठ कर ताश खेला करते, या रागनी सुना करते, या फिल्म देखा करते, या राजनीति की बतलाया करते, या वैसे पोस्ट पे लिया करते, तो वो सारी आदत छूट गई। वो समय नहीं रहा अपने पास। सारा दिन परमात्मा की चर्चा, सुबह का नित्यनेम, दोपहर की रमणी, शाम की आरती, और फिर बीच में मालिक के गुणगान, फिर अपना थोड़ा बहुत काम जो पेट का लिया गुजारा वो भी करते रहो। और कितने पापों से बच गए। जिसने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष नाम लिए हो गए, तो उनके कितने पुण्य बन गए और पाप बच गए। नहीं तो क्या बताया है, एक दिन में कितना पाप करते हो। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अपने रोजगार के लिए एक दिन में आप इधर उधर जाते हो, करोड़ जीवों की हिंसा पाप इकट्ठा करके तब विश्राम पाते हो। और कितना समय व्यतीत हो गया आपका गलत साधना करने से, नकली गुरुओं के पास साधना करने से, या बिल्कुल ना करने से। तो ये सभी कर्म आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो फिर उनको अनजानपने में हुए पापों का या कर्म में हो रहे पापों का वो पाप नहीं लगता, उसका दोष नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, गाड़ी चालक प्रमाण पत्र, और वो गाड़ी चला रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो भी जाती है, तो सबसे पहले उसका लाइसेंस देखा जाता है, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या नहीं भी है और ओरिजिनल है तो वो बच गया, 99% उसकी बचाव हो गया। ये है कि ट्रेंड आदमी है, कोई और डिफेक्ट के कारण एक्सीडेंट हुआ होगा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, उस व्यक्ति की सीधी सजा होगी। तो कहने का भाव यह है कि जिन्होंने नकली गुरुओं से दीक्षा ले रखी है या शास्त्र विधि त्याग का मनमाना वो स्वयं साधनाएं कर रहे हैं, तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, जिस कारण से वो दिन में जितना भी काम करते हैं वो कर्म के पाप भी उसके लिखे जाएंगे। और जब आप पूरे गुरु की शरण में आ जाते हो तो आपकी व्यवसाय के जो कर्म है, जैसे मजदूर कस्सी चलाता है, उसका उद्देश्य वहां जीव मारना नहीं है, वो तो उसका कर्म है, माटी खोद कर डालनी है। ऐसे किसान हल जोतता है तो उसका उद्देश्य वो मारना नहीं था जीव। और नाम लेने के बाद तो और ज्यादा विनम्रता आती है, बहुत बचकर चलता है इंसान। तो वो व्यवसाय वश जो कर्म हो रहे हैं वो अब आपको नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का फिर पाप नहीं लगे। किसको? जिसने सतगुरु मिल गए। और जिनने सतगुरु नहीं मिले या नकली गुरुओं के पास है, उनके लिए बता रहे हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो जोई। अब बिना नाम के, बिना पूरे संत के उपदेश लिए व्यक्ति को ये सभी पाप लगेंगे। प्रतिदिन आप लिपा पोती करते हो, पोछा लगाते हो, फिनाइल डालते हो, तो उसमें जितने भी जीव मरते हैं वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे, जिनके पास ये लाइसेंस नहीं है, पूरे संत का उपदेश प्राप्त नहीं है। और जिन्होंने ये उपदेश प्राप्त है फिर उनको नहीं लगेंगे। ये फाइनल समझ लेना। उसके पश्चात भी किसी कारण से कोई हो जाता है दिक्कत, जानबूझ के नहीं अनजानपने में हो जाती है, तो उसके लिए हम प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, आत्मा का मैल उससे भी कम होता है और मंत्र जाप करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन नकली गुरुओं के पास और जिनके गुरु कति नहीं है तो नकली है, तो दोनों के दोनों अपना जीवन नाश कर जाते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण दिखाते हैं
प्रमाण दिखाते हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। पुण्यात्माओं, आप देखना आपके ऊपर कितनी रजा परम पिता की, कुछ दिनों में आप अपने आप महसूस करने लग जाओगे, हे परमात्मा कैसे दया करी हम नालायकों पे, हम तक कति भूले फिरे थे, आपने कैसे आंख खोल दी। हम तो फाइनल मान चुके थे कि ये संत सही है, ये ज्ञान ठीक है, हम साधना करते बिल्कुल ओके है, क्योंकि हजारों वर्षों से हम यही सुनते और करते देखते आए हैं। तो अब पता चलेगा आपको कि साधना ठीक ना होने से और गुरु के बिना भक्ति करने वाले प्राणी की क्या दशा होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और इस तीन लोक के गुरु भी हों, तीन लोक वाले यदि गुरु भी हैं तो भी दोनों भोगने पड़ेंगे आपको। वो तो सतलोक का धनी स्वयं परमात्मा आवे या कोई अपना दास अपने वाली पावर देकर उसको भेजे अपने दास को, उसके अतिरिक्त विश्व में कोई सतगुरु नहीं होगा और ना हो सकता है। तो उस परम पिता ने परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया तब तो हमने ठुकरा दिया उनको, और अब इस दास को भेजा है। पहले आपको इस योग्य बनाया कि आप परमात्मा पहचानने योग्य बन गए, सदग्रंथों को आप स्वयं देखने योग्य बन गए, और आज इसका परिणाम ये निकला है, जो वचन आज दास बोल रहा है परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, और उस समय हमने उनका पत्थर मारे, उसको बुरा कहा क्योंकि हम अनजान थे, और हमारे गुरु जो धर्म गुरु थे वो हमसे भी अनजान थे, वो केवल रोजी रोटी उद्देश्य से लेकर ही चल रहे थे। तो अब परमात्मा ने वो दया करनी थी, क्योंकि उनका वचन था कि कलयुग जो 5500 चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटा नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई, घर घर देखो बोध विचारा सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल जीव परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने कहा है कि जब कलयुग 5505 बीत जाएंगे, सन 1997 में वो 5505 कलयुग पूरा हो लिया। उस दिन परमात्मा स्वयं आए और दास की फिर को आशीर्वाद दिया और आज्ञा दे दी कि दिल खोल कर स्टार्ट कर दे, सार नाम सतनाम खोल दे। और परमात्मा ने यह भी कहा है कि घर घर देखो बोध विचारा और सतनाम सब ठोर उचारा। और पहले पुण्यात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था 2 अक्षर का, और उनको कह दिया था आगे मत देना। धर्मदास जी को दिया था 2 अक्षर का मंत्र सतनाम, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सतनाम अभी बाहर न जाई। मूल ज्ञान में सारा आ जाता है, मूल ज्ञान में प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और तीसरा मंत्र, ये मूल ज्ञान में। और ये जो ज्ञान सुना जा रहा है ये भी मूल ज्ञान। तो मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कह अब आप देख रहे हो कि आज परमात्मा की दया से घर घर आपके भाई बहन आप तक संदेश पहुंचा कर आए, उस ज्ञान को सुनकर समझकर आप यहां भागे आए। तो अब घर घर में ज्ञान बंटता आपने देखा कदे, ऐसे जैसे अब बांटा जा रहा भगवान के द्वारा। ठीक है, कहीं विरोध भी हो रहा है, कभी वो भी सोचेंगे भगत परमात्मा के बच्चों की कविताएं खुलेंगी तो वो भी स्वीकार करेंगे। हम भी शुरू में ऐसा विरोध ही कर रहे थे कि ये तो झूठा ज्ञान लगता है, क्योंकि हम झूठे को सत्य मान चुके थे, जिस कारण से हमें सत्य स्वीकार्य नहीं हो रहा था। तो अब आप देख रहे हो घर घर देखो बोध विचारा,
बोध माने ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, और सतनाम सब ठोर उचारा, सबको सतनाम दिया जाएगा, खुले दिल से दिया जाएगा, क्योंकि इन सब नकलियों का पता ही लग गया क्या नाम देते थे। परमात्मा ने इसलिए काल ने परमात्मा से कहा था कि पहले मेरे दूत जान दियो कलयुग में, और पहले मैं प्रचार करूंगा, पीछे तुम करियो। तो परमात्मा ने यह भी स्वीकृति दे दी थी, पहले आप कर लेना। तो काल की सोच तो बालक जैसी है धनी के सामने। उसने ये सोचा था कि मैं इतना कंडम कर दूंगा इन कलयुग में सभी प्राणियों को, और नाना प्रकार की भक्ति, नाना प्रकार की बकवाद शुरू करवा दूंगा, फिर विकारी बना दूंगा, और मेरे दूत जाकर सबको अपनी ग्रिप में कर लेंगे। आप देख रहे हो नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, सच्चा सरसावड़ा का पंथ, निरंकारी पंथ है, और करोड़ों की संख्या में। ये भगवान कैखे नहीं इनके पास ज्ञान का, ये परमात्मा। तो ये काल का सुनियोजित जाल था। तो परमात्मा को पता था कि जब मेरा दास जाएगा तब तक ये सब कुछ जो इन्हें कहना सुनना सारी कह सुन लेंगे, इनकी बुक पुस्तक अनुभव की बन चुकी होंगी। और जब मेरा दास जाएगा इनकी सारी पोल खोल लेगा दिखा दिखा के, यही से विद्वान थे। तो मेरे बच्चे भिन्नता को जानकर तुरंत भाग कर आएंगे, और ऐसे आएंगे जैसे नदी स्वतः समुद्र में जाकर बगैर किसी रोक के बाद आके सीधी जाके गिर जाती है। तो सारे कहते हैं सभी पंथ इससे परिचित होंगे यथार्थ ज्ञान से, और फिर इस मेरे दास के द्वारा चले गए पंथ में सभी ऐसे आके मिल जाएंगे जैसे दरिया समुद्र में बगैर किसी रुकावट के चली जाती है। अब आपको एक झलक दिखाते हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाने, ये झूठे गुरुआ मरे गए भाई हो गए भूत मसान। राधा स्वामी पंथ ने आधा हिंदुस्तान घेर रखे। उसी की ब्रांच है जय गुरुदेव मथुरा वाला, उसी की ब्रांच है सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पे, और उसी की ब्रांच है जगमालवाड़ी में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा उनका एक नारा है। और उसी की ब्रांच है कृपाल सावन कृपाल मिशन दिल्ली में, उसी की ब्रांच है ठाकुर सिंह, उसी की ब्रांच है जनौद के अंदर ताराचंद वाला, उस एक के कुएं का पानी है। तो एक की जड़ दिखा दूंगा, आपने अंडरस्टूड हो जाएगा ये कहां जाएंगे, औरों का क्या होगा। तो ये सब काल के पंथ हैं, काल का चलाया पंथ है ये। और निरंकारी देख लो सिरने पैर, कहते भगवान का क्या देख, पहले भगवान को देखो और फिर नाम लो। ये निरंकारी के गुरु कहते हैं। और क्या दिखाते हैं, कहता देखो इसमें क्या दिखाई देता है, कुछ नहीं, बस शून्य है, ये भगवान दिख गया। अरे कमाल की बात है। अरे ऐसे व्यक्तियों के पास करोड़ों बोरी आत्मा फंस गई। और यो हंसा देश वालों का पंथ जिसमें सतपाल जी महाराज और ये उसका भाई है प्रेम रावत नाम है उसका, वो बाल योगेश्वर बोल रहे हैं, उसने आधा लगभग आधा वर्ल्ड खराब कर रखे है। और कह का पता नहीं, 4 क्रिया बताते हैं। तालू को ऊपर जीभ ला ले, कान बंद करके आवाज सुन ले, आंख बंद करके प्रकाश देख ले, खाक है ये। बलका खिलौने बना रखे, मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश कर बड़ी श्रद्धालुओं को डबो दिया, इनको संत मान रखे है। आज थोड़ी सी देर में सारे का दाड़ा दे देता हूं आपको। ये किसे विद्वान थे और किसे ये संत थे, और क्या इनकी स्थिति हुई, क्या हालत हुई, देखिएगा। पहले तो आपको थोड़ा सा इनकी जीवनी दिखाता हूं। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कौन था। इसके प्रवर्तक हैं श्री शिवदयाल सिंह जी। आगरा से ये चला है, और आगरा के अंदर उनका मकान था पन्नी गली में। और उसी से श्री जयमल सिंह जी एक मिलिट्री मैन था, फौजी था, वो उनके संपर्क में आ गया, क्योंकि भगवान की तरफ में आत्मा सभी भटक रही है। वो शिवदयाल जी का टकर गया, उस समय वो एक अज्ञान बर दिया।
शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, और जयमल सिंह जी नाम देने लगे फिर 1889 में, 11 वर्ष बाद फौज से रिटायर हो गए। यानी उनका कोई उनको नाम देने का अधिकार भी नहीं था। और सबसे पहले हम दिखाते हैं कि शिवदयाल जी का भी कोई गुरु नहीं था। अगर ये सफल हो जाते तो भगवान की वाणी गलत हो जाती है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो देखिएगा शिवदयाल जी का जीवन चरित्र दिखाता हूं आपको। ये है जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ पूर्व चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। और प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये इनका सर्वाधिकार सुरक्षित है। और ये है वो स्वामी जी, देखिए दर्शन कर लो। ये है शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल जी परम पुरुष। इनकी उपमा देखना, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अब ये यहां से छपी है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये तो प्रकाशक है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, वालेज रोड, आनंद। ठीक। अब इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 27-28 पृष्ठ पे। ये 28 पृष्ठ है। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। अब इनका कोई गुरु नहीं था तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, तो पूछो वेद पुराण। इन्होंने खूब हठ योग किया, एक कमरे में बैठ कर कान बंद कर और खूब शब्द सुरत कहे। इसने शब्द सुरत, इन्हें कभी ना बता शब्द और सुरत होती क्या है। डले डोए ये 17 वर्ष इन्हें एक बंद कोठड़े में बैठ कर साधना की। ऋषियों ने हजारों वर्ष कर ली, कुछ ना पाया उनको। अगर ये साधना से मिलना होता जिसे पहले खोज लेते वो। ये तो 17 वर्ष की, हजारों वर्ष डले डोए। नाम से मोक्ष होगा और नाम पूरे गुरु से प्राप्त हो और फिर साधना करें, तब जीव मुक्त होगा। इनके पास ना मंत्र ना ज्ञान और न इनके कोई गुरु थे, तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी थी। तो ये क्या बने, ये प्रेत बने और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर आकर फिर दोबारा हुक्का पीने लगे। हुक्का पहले पिया करके। अब देखिएगा, अब हम आगे इसी के पृष्ठ 78 पे, 78 पृष्ठ पे। अब ये है वो जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। यहां से 71 नंबर इनका ये वचन है। अब बुक्की जी की जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। अब देखो कमाल की बात है, सत्संग हो रहा है और आंख अंगारा सी होगी, क्या मतलब। और फिर बेहोश होकर पड़ जाती, घंटों पड़ी रहती। वो भूत था उसमें, पहले उसमें प्रेत आत्मा थी और प्रेत भी तो वही मनुष्य मर का प्रेत बने। ये भी एक मनुष्य योनि है, उनका सूक्ष्म शरीर होता है। वो सब सुनते हैं, सब महसूस भी करते हैं, उनको आभास भी होता है। उनको ज्ञान सुनने के बाद फिर महसूस होता है कि हमसे गलती बन गई। फिर वो अपने कर्मान रोते हैं उसमें बैठ के। तो वो बैठा था भूत, और कबीर परमात्मा की वाणी में और गुरु नानक देव जी की वाणी, क्योंकि वो परमात्मा परिचित थे, तो उसमें एक ऐसी शक्ति है कि आत्मा चाहे वो भूत की हो, चाहे पितर की हो, चाहे प्रेत की हो, चाहे वैसे आप मनुष्य की हो, सबको प्रभावित करती है। लेकिन वो उस समय बहुत महसूस करते हैं कि हमने तो जीवन खो दिया। तो वो जिसमें प्रेत होता है वो फिर ऐसे
महसूस करके वो फिर बुरा हाल हो जाता उसका। फिर कुछ देर के बाद फिर सेटिंग हो जाती, जैसे आप हो ऐसे वो थे। तो उसमें प्रेत था और वो प्रेत भी उसके अंदर रहा। आगे देखो क्या हुआ। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रह रही थी इस परम धनी की, हुक्का भी पीता था शिवदयाल जी, या अभ्यास का रस लेते थे, अभ्यास का रस लेते या कथा करने बैठते, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है कि जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कल देखो इनने, इसके गुरु नहीं पता ऊंचा देश है कहाँ। वही सतनाम, वही सारनाम, वही सतपुरुष, वही सतलोक, वही सचखंड है। इनकी ये तो छुरी है। तो खाक वो बेहोश पड़ी रहा करती, उसमें भूत पहले भी था। देखो आगे पूरा आधार हो गया था। और सुरत भी ऊंचे देश पहुंचे। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए, यानी शिवदयाल जी की मृत्यु हुई, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी और सुरत स्वामी जी के चरणों में लगी रहती थी। अब हम 80 पृष्ठ पर आ गए। करीब 1.5 महीने यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर यानी पहले किया करती थी उसी तरह से सेवा करो। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी। और लेखक कहता है, उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का, कि मेरे पन्नी गले के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा कर किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उसको ध्यान के समय में प्रकट होकर दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे जैसे अंतर्ध्यान होने से पहले करते थे। अरे वाह देवता, आ गया भूत बन के। और बुक्की मां के बोलिया, वो कब्रो रोटी खिलाओ और मेरा पलंग बिछाओ। जिस तरह वो पहले बुक्की सेवा करती थी, पलंग बिछाती थी, रोटी बनाती थी, खाना खा कर शिवदयाल जी हुक्का पाड़ा करते और फिर हुक्का भर कह देती थी। अब फिर वो उसी तरह करने लगी, पलंग बिछावे, रोटी बनावे, हुक्का भरे और पलंग पर बैठ के आप पीवे। शिवदयाल बैठा उसमें बुक्की में। जिस तरह पहले करती थी वैसे फिर कबूल करने लगे, न्यू पीने लगे, हुक्का भी और रोटी खाने लगे। तो चला गया अनामी लोक में। यो ओमनामी लोक में पहुंचेंगे हम। ये तो बुक्की लोक में बैठा। अब दिखाता हूं आपको। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसके अंदर प्रवेश करके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर्ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। मरने से पहले जैसे रोटी खाना खाते थे, हुक्का पीते थे, ऐसे बुक्की में बैठ कर पीने लगी और वो खाना खाने लगी। अब देखो, अब आगे बताया कि बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। इतना मरी नहीं ना बुक्की, उसका मां है शिवदयाल जी, हो गए मुक्त। सोच लेना पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं। ये पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है और दास पढ़कर सुना रहा है। क्या पढ़ना और सुनाना भी किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना है? इसका निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि ये दशा इसकी इसलिए हुई कि इनका गुरु नहीं था और परमात्मा की वाणी है कि रामकृष्ण तो कौन बड़ा उन नवी गुरु की और 3 लोग के वेद ने गुरु आज्ञा थी और जिसका गुरु नहीं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है से पूछो वेद।
सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये चारों योग प्रमाण है। और झूठे गुरु मर गए, वो हो गए भूत मसान। ये भूत बना बैठा है। वो दिखाता हूं, उनकी सारी हिस्ट्री खोल लूंगा आज। अब हम 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं इसका। अब यहां आगे पढ़ते पढ़ते बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। उस बुक्की में आखिरी दम तक रहे भूत शिवदयाल जी, जब तक वह बुक्की नहीं मरी। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरखास्त किया कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी के अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को 81 पृष्ठ आ गया। स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। और इस नियाजमंद को भी, यानी लेखक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे भी जब भीड़ के समय घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। और जैसा हुक्म होता था उससे ही उसके मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर जो थारे में लग गया नहीं। अब उनको दुख होता, वो भूत उसमें बैठा था, महाराज जी ये तो आपत्ति आएगी, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। वो भूत बोला अंदर हो गया, बुक्की के जरिए बोला करता हो, इंटरनेट बना दिया हो। ये फूट गए बागिन के जो नकलियां का फंस के बैठ के पुण्यात्मा और सत्कर्मा ले। धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ये अनमोल ज्ञान मिल गया, आपकी जान बची वहां से और आगे ठीक ठिकाने पे। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो लेखक कह रहा है कि मुझे जब आपत्ति होती थी ना, बुक्की का घाव जोड़ के खड़ा होता और वो आ जाता फिर स्वामी जी बोल भाई क्या बात है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। जैसा पहले समाधान बताया करता ऐसा फिर बताने लग गया। उसमें भूत बनकर बोला। एक भक्त बता रहा था जी, मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और लगभग 20-25 वर्ष तक उसने साधना की, फिर वो मर गया। 5 नाम जाप करता था, सुबह शाम 2.5 घंटे ऐसा सेट होकर बैठ जाता था, टस से मसली होता था। क्योंकि आत्मा को तो जैसे गुरु बताओगे वो करना ही पड़ेगा। वो नहीं करता फिर गुरु जी कहते हैं तू करेगा नहीं तो तुझे हासिल क्या होगा। तो वो करता करता मर गया। उसकी मृत्यु के उपरांत वो प्रेत बनकर अपने पुत्र वधू में आ गया, लड़के की पत्नी में। और वो ओक्का बीड़ी पीना तीन का दादा लाई है, कोई आंट नहीं कोई पियो। तो पहले वो ओक्का पिया कर बीड़ी भी पीता था, हुक्का पीता था। तो पहले वो पत्नी उस लड़के की बहू हुक्का बीड़ी नहीं पीती थी और वो चाचा प्रवेश हो गया और वो फिर बीड़ी पीने लगी। और फिर वो कहे कि मुझे चूरमा बनाओ, चूरमे का लाड़ा था वो बना। तो फिर उसके बाद वो घंटों पड़ी रहती, कोई काम नहीं करती, झाड़े फूक भी लगवाए। उन्होंने बताया कि तुम्हारा चाचा, वो खुद बोला मैं तुम्हारा चाचा हूं भाई। सब जगह धक्के खा लिए थे। फिर किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे आप वहां जाओ, राधा स्वामी वालों का वहां है इलाज इन भूतों का। तो फिर वो यहाँ आई, दीक्षा ली। कहते जब पीछा छूटे सच्चा भूत थे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सतगुरुदेव की जय, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद दास है जी और मैं NDRI नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं बचपन से भक्ति करता। हमारी इष्ट देवी साकुमरा देवी सहारनपुर जिले में है। मेरा जन्म स्थान गांव नारंगपुर जिला मेरठ में है। और मैं बचपन से भक्ति में रुचि रखने के कारण हमारे गांव के पास बरनावा है दंदन सतगुरु। 1990 में मैंने वहां से नाम दान लिया। 4 साल में वहां रहा क्योंकि मेरे को बचपन में गठिया बीमारी हो गई थी। तो उसके इलाज में मेरे घर वाले मेरे को जगह जगह लेके गए और उसको डॉक्टरों को भी दिखाया, तांत्रिकों को भी दिखाया। हमारे इधर देवबंद में दारुल उलूम एक मोमडनों की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी मतलब मुल्लाओं से बहुत तंत्र मंत्र जो भी मतलब घर वालों ने कराए वो किए, मगर कोई आराम नहीं हुआ। तो
फिर मेरा एडमिशन जेवी कॉलेज बड़ौत में हुआ, तो मैं वहाँ पे धन सतगुरु में 4 साल रहा। फिर मेरे कुछ दोस्त ब्रह्म कुमारियों में जाते थे, फिर मैं ब्रह्म कुमारियों में 1994 से 98 तक 4 साल वहाँ रहा। उसके बाद हमारे बहुत से रिश्तेदार राधा स्वामी में, तो फिर मैं राधा स्वामी में गया। राधा स्वामी में भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, और 1999 में मेरे को वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि पीजीआई चंडीगढ़ में मेरे को करनाल सिविल हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया, और मार्च 1999 में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो HLA-B27 एक पॉजिटिव मेरा आया, और उसमें मेरी पूरी बॉडी में दर्द रहता था। इतना दर्द रहता था कि मतलब मेरी धर्मपत्नी, मेरी भगतमती मेरे को मतलब बिस्तर पे मतलब लैटरिन पेशाब कराती थी, और वो क्रिया देख के ना मेरा जीने को मन उब गया था। ये दिल कर रहा था कि हे परमेश्वर भगवान, भाई अगर आपने अच्छा शरीर नहीं दिया तो मेरे को उठा लो। तो इसी चक्रों में मैं फिर जो है ना मतलब ये सारे जहां जहां भी मैं गया सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैं आंसू भाई गुरुजी का टीवी पे प्रोग्राम देखा, उधर गया, कामाख्या माता मंदिर वहां गया, तो मेरे को वहां पता लगा कि भाई बलि देनी पड़ेगी। तो मैं वो बलि के चक्कर में मेरे दिल ने नहीं माना कि भाई मैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए किसी जीव की हत्या करूं। तो मैं वहां से वापसी आ गया। वैष्णो देवी इधर उधर मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी भगत जी मैंने। मैं ऐसे ही टीवी देख रहा, और 2002 में फिर मेरी वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरे जो हेड साहब होते हैं डॉक्टर DSO ही, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि भाई आप एक बार ना ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप चेक करा लो। तो जैसे मैं वहां चेक कराने गया तो उन्होंने भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मतलब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस डिक्लेयर किया, क्योंकि HLA-B27 वहां भी पॉजिटिव आया। तो इसके बाद बस ऐसे ही भटकता रहा। उसके बाद भटकन में कुमार स्वामी जी महाराज के पास में मैं गया, और वहां पर मैंने विशेष कृपा ली। दुर्गा सप्तशती पाठ कराने के लिए भी 21,000 रुपए मैंने वहां जमा किए। फिर दोबारा विशेष कृपा ली, फिर मेरे को बोला कि भी दोबारा फिर पैसे जमा करो, मैं दोबारा किए। तीसरे विशेष कृपा ली, फिर कहने लगे आपके कष्ट इतने ज्यादा हैं कि आप रह के जो है ना दुर्गा सप्तशती के पाठ कराओ। तो मैं ऐसे ही करता करता लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, मेरे को कोई आराम नहीं आया। उधर मेरी भगतमती भी परेशान रहती कि भी सारी दौलत जो है ना ऐसी संत महात्माओं के चक्रों में लुटे रहते हो। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं बीमार था, पूरी रात नींद नहीं आती थी दर्द की वजह से, मैं टीवी देखता रहता था। तो एक दिन मैंने देखा कि एक संत है जो ऐसे अंगुलियों से शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं वहां रुका तो फिर मैंने उसको तसल्ली से देखा, तो मेरे को लगा कि शायद यहाँ मेरा कुछ हल हो सके। तो वो दिन शुक्रवार था, अगले दिन फिर प्रोग्राम आना था। तो मैं 7 बजे नहा धो के टीवी के सामने अपना बैठ गया, और मैंने प्रोग्राम देखा। फिर मैं SMS किया आश्रम से, मेरे को 5 दिन के अंदर ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। मेरे एक दोस्त हैं, उनके MRI कराने के लिए हम करनाल में गए, तो वहां पे एक विक्रम भगत जी मेरे को मिले। उन्होंने मेरे को पूरा ज्ञान समझाया। मैं गुरुजी के श्री चरणों में 12 जनवरी 2013 को आया, और 22 फरवरी 2013 से मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई, जो कि मैं इंडोकैप SR सुबह शाम दोपहर को 3-3 कैप्सूल खाता था, जिसके कारण मेरे कान की आवाज भी चली गई। और आवाज जाने के कारण मैं इतना परेशान हो गया कि मैं बाइक अगर 10 किलोमीटर भी चलाऊं तो मेरा हाथ सुन हो जाता, ये पूर्वा मेरा पीला पड़ जाता। पीजीआई चंडीगढ़ ने बिल्कुल डॉक्टर आदित्य अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, केवल पेन किलर खा के आप अपने शरीर को चलाओ और भौतिक क्रियाएं करो। मैं अपना फिजिकल एक्सरसाइज करता रहा, बस जैसे तैसे भी दवाई खा के चलाया। और 22 फरवरी 2013 से आज 8 जून 2013 को इस बीच में एक भी दवाई मैंने नहीं खाई। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो सर जैसे आप भिन्न भिन्न संतों के पास गए, पहले आपकी अपनी बीमारी के चक्कर में धन सतगुरु, आसाराम, जय गुरुदेव, राधा स्वामी, कुमार स्वामी, कामाख्या देवी, तो आपको कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला, और बीमारी बढ़ती गई। तो सर कंगाल होता गया। आज भी जो भगत इन पूजाओं, इन संतों के चक्कर में पड़े हुए हैं, इन संतों के द्वारा बताए हुए दिशा निर्देशन भक्ति कर रहे हैं, तो उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं संदेश देना चाहता हूं जी कि अगर
इंसान और भी नहीं कुछ तो अपने स्वार्थ के लिए ही अच्छे संत को देखें। और गुरुजी, जब से मैं गुरुजी के श्री चरणों में आया हूँ तब से तो मेरे को शास्त्रों का भी ज्ञान होने लगा, क्योंकि ये बुद्धि कहाँ थी ऐसी कि जो इतने बड़े समुद्र के ज्ञान को समावेश कर ले। जैसे ही मैं गुरुजी के चरणों में आया मेरे को सारी चीजें, मैं जब धन सतगुरु में गया तो वहां पे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूप राम ये नाम देते थे। अब गुरुजी की ज्ञान गंगा पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है, इसका तो एक परमात्मा की महिमा है, तो हम महिमा का वर्णन करें उससे हमें लाभ क्या होगा। फिर मैं राधा स्वामी में गया, ज्योति निरंजन, ओमकार, निरंकार, सोहम, सतनाम, ये 5 नाम देते। अब मेरे को लगा कि इसमें भी क्या है, मैंने ऐसे ही जो है ना वहां इतने साल बर्बाद किए। ब्रह्म कुमारी में मेडिटेशन कराते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, फिर जो है ना माउंट आबू जाओ, शिवरात्रि मनाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं है जी, लाल लाल। हाँ ये है कि मैं जब ध्यान करता था, ध्यान करने के दौरान मेरे को प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता था जो रेड कलर का, क्योंकि वो भी एक भावनाओं को क्रिएट करते थे और उस भावना में हम बह जाते थे। और ऐसा लगता था कि जो हमें सामने से सीडी में सुनाया जा रहा है, जो हमें दीदी बता रही है, वही चीज हमारे ब्रेन में ऐसा, मतलब एक काल्पनिक है बस सारी कल्पना। और भगत जी मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे गुरुजी के श्री चरणों में आके, और जो भक्तों ने, जो पुराने भगत करनाल के अंदर हैं, जो गुरुजी का ज्ञान मेरे को समझाया और उससे मैं प्रभावित हुआ, और आके जो मैंने नाम दान लिया और दीक्षा लेने के बाद जो मैंने भक्ति कमाई की और आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तो मैं सभी भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे विशेषकर NDRI के ऐसे भगत है, कम से कम जो सोइयो भगत जो आज भी ब्रह्म कुमार स्वामी जी के पास में जुड़े हुए हैं, और कुछ धन सतगुरु में और राधा स्वामी में और ब्रह्म कुमारी में है, मगर किसी को कोई लाभ नहीं है, अच्छी सैलरी है, सारे पैसे यूं लुटवा रहे हैं, किसी को कोई लाभ नहीं है। और यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में जुड़ने के बाद में अपना कल्याण कराए, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। भगत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जे टेक्निकल ऑफिसर, मेरी 42,000 रुपए पर मंथ इनकम है। मेरे पिताजी एज ए प्राइमरी टीचर रिटायर है, उनकी 10,000 रुपए पेंशन आती है। मेरी भगतमती भी प्राइमरी टीचर है, 25,000 रुपए उनकी सैलरी है। 18 साल की जो मेरे पास आज एक भी पैसा नहीं है, मगर जब से मैं गुरुजी के श्री चरणों में आया, मैं एक प्लॉट भी ले लिया इन्हीं कुछ महीनों के बीच में। और मेरे को नहीं पता कि मेरी भगतमती कह रही कि अब आप गुरुजी के शरण में गए, कहते हैं कि वे सब कुछ मिलता है, तो गुरुजी से प्रार्थना करो एक प्लॉट ही हो जाए। तो मैंने 108 गज का प्लॉट लिया। 6 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आए, दोस्तों ने इधर उधर से। एक किसी को फोन किया 1 लाख रुपए के लिए, वो 2 लाख रुपए भेज रहा, मेरे ट्रांसफर एंट्री होगी। आज मैं अपने शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरफ से इतना खुश हूँ। और इस समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम और भी नहीं तो निस्वार्थ और बिना पैसे के यहाँ केवल आने जाने के लिए जो पुराने भगत है वो किराया भी अपनी जेब से दे देते भगत जी। मतलब यूं भी नहीं कि भाई हमें किराया देना पड़ता है। और बंदी छोड़ हमें इतनी दौलत देते हैं फिर कि हम, अब मेरा मन ये होता है कि मैं अपने जो भगत भाई हैं उनको गाड़ियों में भर के अपनी जेब से पैसा खर्च करके गुरुजी के चरणों तक पहुंचाऊं। और मैं किया भी, अब तक मैं 7 भक्तों को गुरुजी के सिर चरणों में लाया हूं और आज वो भी ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं जैसा मैंने किया। तो बस बंदी छोड़ से मैं यही है सभी भक्तों से कि बंदी छोड़ के सिर चरणों में आओ, बस केवल हमारे बुरे कर्मों का निवारण ही निवारण है। मेरे सर्व भगत समाज से एक ही प्रार्थना है कि अपने कल्याण के लिए जो ये नकली गुरुओं के पास जाते हैं और जहां पैसे को ठगे जाता है और हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, मैं कुमार स्वामी जी के पास में 1 लाख रुपए की ऑफर दी कि भी मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, मेरा रोग ठीक करवा दो और गुरुजी से मेरी 5 मिनट बात करवा दो। तो वहां पे 1 लाख रुपए को भी मेरी प्रपोजल को ठुकरा दिया गया। और वहां पे केवल गुरुजी के पास 4 भगत खड़े होते हैं, जिसे डॉक्टर की स्लिप होती है उस पर वो कोड वर्ड में लिख देते हैं कि आप जो है ना ब्रज भस्म, स्वर्ण भस्म, हूद सामग्री इनका जो है ना, और पीला गाउन, सफेद गाउन सुबह शाम पहनो और पूजा करो। 2-2 घंटे बैठ के मेरे गोड्डे भी जाम हो गए थे। तो मैं इन अपने सभी भक्त भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि इन नकली गुरुओं के पास में जो जाते हैं, अपने जो कष्ट की कमाई है उसको भी व्यर्थ कराते हैं, कोई लाभ नहीं है। और फिर भी धक्के खा के, जैसे मैं कितने संतों के पास में और संत महात्माओं, भक्तों के और तांत्रिकों के
पास में जाके अपने को लुटवा पिटवा के आज 17 साल की कमाई बर्बाद करके गुरुजी के श्री चरणों में आके आज आनंद ले रहा हूँ और अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहा, कोई दवाई नहीं खा रहा। तो सभी को यही संदेश देता हूँ कि आओ अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।